इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन में सबसे पहले देखते हैं एक्टिवेटिंग में। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप से, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसकी एक्टिवेटिंग पावर कम होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर नेक्स्ट आएंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लास्ट का ग्रुप क्या रहेगा, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिवेटिंग से स्टार्ट करता हूं। मोस्ट एक्टिवेटिंग जिसका प्लस एम पावर सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट एक्टिवेटिंग होगा या नहीं। तो इसमें सबसे पहला ग्रुप आता है NH2। NH2 आएगा। नाइट्रोजन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है NHR। ये मैंने जीओसी में बताया था, अगर याद हो तुम्हें। इसका प्लस एम, NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NHR। एंड नेक्स्ट आएगा NR2। NR2 का प्लस एम इसका सबसे ज्यादा रहेगा प्लस एम। फिर आएगा NHR का, फिर आएगा NR2 का, ठीक है। नेक्स्ट आता है OH एंड नेक्स्ट आता है OR। ये क्या है, अपने स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इनके पास देखो लोन पेयर है या नहीं है, सबके पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो इसका प्लस एम और भी ज्यादा है, तो ये मोस्ट एक्टिवेटिंग है। ये पांचों ग्रुप क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। पांचों ग्रुप क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डायरेक्टर कौन से होंगे, कहां पे मेनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली इंक्रीज होगी। OP डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में भी प्लस एम इफेक्ट ही शो करना चाहिए ग्रुप ने, लेकिन उसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं ग्रुप लू NHCOR ग्रुप, अमाइड ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा, ये डोनेट करेगा। प्लस एम ग्रुप है, ये इधर जो बॉन्ड फ्री बॉन्ड जो है वो बेंजीन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन में है तो कम डोनेट होगा, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं सिमिलर ग्रुप करता हूं OCOR। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन OR जितना या ऊपर के जो ग्रुप है इतना इलेक्ट्रॉन, इनके तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फ्री है फॉर डोनेशन इन बेंजीन रिंग। इसके क्या है, ऑलरेडी इन कॉन्जुगेशन, स्टिल इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। क्लियर है ये अपने आते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर भी कुछ इन्वॉल्व है और कुछ डोनेट भी हो सकते हैं। क्लियर है ये। कौन से डायरेक्टर होंगे, रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही होंगे मेनली। इसमें ऑर्थो पैरा में भी पैरा का जो अमाउंट आता है वो ज्यादा आता है, ठीक है। आंसर तो तुम्हें करना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट मेनली आता है इसमें, कहीं पे लिखा नहीं है, कि मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे रिएक्शन में अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है तो ऑर्थो से भी ज्यादा इधर फॉर्म होता है पैरा, ठीक है। ये बस पॉइंट याद रखो। नॉर्मली क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन अगर आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से ही आंसर करना है। मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा है तो मेनली इसमें पैरा फॉर्म होता है, ठीक है। ऑर्थो भी फॉर्म होता है, पैरा भी फॉर्म होता है, ज्यादा अमाउंट पैरा का फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं वीकली एक्टिवेटिंग में। ऊपर देखो मोस्ट एक्टिवेटिंग था, कम 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 हुआ, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग आया। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के बाद क्या आएगा, वीकली एक्टिवेटिंग। इसमें आता है अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। नेक्स्ट आता है इधर बेंजीन रिंग अगर आ रही है,
फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत हो बेंजीन रिंग को, फिनाइल भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर एक बेंजीन रिंग में कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है तो ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये भी वीकली एक्टिवेटिंग होगा। एंड नेक्स्ट आता है विनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2 या Cr2 इधर भी आर हो सकता है, ठीक है। विनाइल ग्रुप और कौन सा एक ग्रुप आता है, ये सब ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 ग्रुप आते हैं और इनका कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ चल रहा है, बेंजीन के साथ ये सब कंपैरिजन आता है, ठीक है। बेंजीन में तो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता ही है, तो ये क्या है अपना कंपैरिजन का पॉइंट है, कंपैरिजन, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। ये 3 ग्रुप जो है ये क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग। कौन से डायरेक्टर होंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप देखा था, कौन सा डायरेक्टर था, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली इंक्रीज होती है। रेजोनेंस भी कहाँ पे यूजफुल है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रेजोनेंस भी यूजफुल है, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर है, बस ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखो। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी एक ही प्रोडक्ट अगर फाइंड करना हो तो पैरा प्रोडक्ट इसका आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है, या फिर एनसीईआरटी में या बुक में और एक पॉइंट दिया हुआ है, वो आगे आएगा, वो बताऊंगा, उसमें पैरा प्रोडक्ट मेनली फॉर्म होता है, ठीक है। ये सब है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, सब के सब कौन से डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। क्लियर है, इतना नोट करो, फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखते हैं। NH2 और NR2 में NH2 का प्लस एम ज्यादा है एज कंपेयर टू NR2। इसमें तुम्हारा डाउट ये है कि NR2 में तो R का प्लस I इफेक्ट लगता है, तो इसका प्लस एम ज्यादा क्यों नहीं है। इधर कंपैरिजन आता है बॉन्ड एंगल से। देखो बॉन्ड एंगल ज्यादा अगर हो तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, sp2 का बॉन्ड एंगल 120, sp3 का 109.5। बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा। अल्काइल ग्रुप के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है, ठीक है तो नाइट्रोजन एटम, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो उसका परसेंटेज कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है। परसेंटेज कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। इस लॉजिक का यहाँ पे यूज होगा। ये अगर लॉजिक तुम यूज करते हो कि आर का अगर प्लस का इफेक्ट ज्यादा, इस लॉजिक का अगर यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के कंपैरिजन जनरली नहीं आते हैं, फिर भी ये याद रखो, एडवांस में कभी ना कभी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जीओसी के नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बाकी तो ये भी देखो, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ऊपर जितना ऊपर उतना ज्यादा एक्टिवेटिंग। नेक्स्ट अभी डीएक्टिवेटिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। वीकली डीएक्टिवेटिंग में फर्स्ट करता हूं मैं फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन एंड देन आता है आयोडीन। नीचे जैसे जाओगे उतना डीएक्टिवेटिंग होता जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, और आयोडीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है इन सब में। क्लियर है, ये अपने क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है सबको ये, हैलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग एंड कौन से डायरेक्टर होंगे, लेकिन ये
अभी देखा था फ्लोरोबेंजीन का ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सिर्फ हेलोजन के केस में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आता है, डीएक्टिवेटिंग भी है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बिकॉज ऑफ इट्स प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन एज इट्स निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आगे लिखवाऊंगा, याद रखो इसको। ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम डीएक्टिवेटिंग कौन सा है? फ्लोरीन सबसे कम डीएक्टिवेटिंग है। नीचे जैसे जाओगे आयोडीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट बहुत कम करेगा। देखो इसका 2p ऑर्बिटल है, इसका 3p है, इसका 4p है, इसका 5p। 5p में से 2p में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत क्या है, टफ है। इसका प्लस एम नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। इसमें देखो सबसे पहले मैं लेता हूं ग्रुप COOH या COOR टाइप ग्रुप, COOH या COOR। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे या डोनेट? विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो ये आएगा मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। और भी ग्रुप आ सकते हैं, जैसे इसमें COR आ सकता है, COH आ सकता है, COCl आ सकता है। ठीक है, ये मॉडरेटली है, ये थोड़े थोड़े और इधर डीएक्टिवेटिंग पावर बढ़ते जा रहा है इधर। ठीक है, क्लियर है। इधर अभी इनका प्लस एम तो नहीं लगेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इसलिए ये कम डीएक्टिवेटिंग है, नीचे के ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है इधर CN ग्रुप। इधर ये जो ग्रुप्स है सब, ये क्या है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, लेकिन कहीं पे कभी कभी डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पे कुछ बुक्स में ऐसे गिवन है, ये इधर के जो ग्रुप मैंने नीचे लिखे हैं इनको स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग कहा गया है। तो ऐसे कहीं पे ऐसे बॉन्ड मतलब बाउंड्री नहीं है कि इसको मैं मॉडरेटली ही कहूँगा, इसको मैं स्ट्रांगली ही कहूँगा, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। नीचे के कुछ बुक्स में ये जो ग्रुप लिखे हैं यहाँ से लेके नीचे, इसको स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग भी लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरिजन अगर करना है तो उसमें तो लॉजिक यूज करना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड विच इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कौन सा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, कौन सा कम डीएक्टिवेटिंग है। कंपैरिजन तो कर ही सकते हो। तो कभी कभी इनको भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग कहा गया है, इधर से तो ये नीचे के पूरे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग आएंगे, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। अभी ये कौन से डायरेक्टर होंगे, इधर से ये नीचे वाले कौन से डायरेक्टर होंगे, सब मेटा डायरेक्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा की, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो ये सब क्या है, नीचे के मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑल आर मेटा डायरेक्टर्स। इसमें अभी ये ध्यान दो, इसमें CN के बाद नेक्स्ट में कर रहा हूँ NH3 प्लस, NHR2 प्लस, NH2R प्लस, NHR2 प्लस, या फिर NR3 प्लस। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल थोड़ी ना है इसके पास। ये सब ग्रुप -m वाले हैं, ये वाले -I शो करते हैं। -I लेकिन इनका बहुत स्ट्रांग होता है, -I इतना स्ट्रांग होता है कि ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखो। ये सब जो ग्रुप्स है, या फिर इसमें और एक ऐड कर देता हूँ SR2 प्लस ग्रुप, ये सब -I मेनली शो करते हैं। SR2 प्लस तो -m भी शो कर सकता है। ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा।
ये ध्यान में रखो, इनका इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है बिकॉज ऑफ वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें SO3H एंड NO2 ग्रुप, इधर लिख देता हूँ SO3H, इसके नीचे लिखना है SO3H NO2 नाइट्रो ग्रुप, SO3H ग्रुप, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डीएक्टिवेटिंग आ जाएंगे, ठीक है। इधर ये लिस्ट मोस्ट एक्टिवेटिंग था, तो ये नीचे का सबसे लास्ट ग्रुप क्या रहेगा, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये सब? बस इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो माइनस आई ग्रुप है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनका माइनस आई बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में मैं और एक पॉइंट आगे लिखवाऊंगा, अभी नोट कर लो। क्लियर है? कौन सा? नहीं नहीं नहीं, उसका अलग है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए लिमिटेड कॉन्सेप्ट था वो। NH2 डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू लेविस एसिड, वो सिर्फ फ्रीडल-क्राफ्ट के लिए है। ये सब रिएक्शन के लिए कॉमन जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। इतना पार्ट ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग का भी हो सकता है, कुछ बुक्स में स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में इसको लिखा है, कुछ बुक में मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में लिखा है, ठीक है। कंपैरिजन में बस याद रखो क्या क्या हो रहा है, लॉजिक याद रखो।